हाँ, तो अभी मैं युद्ध के बारे में बता रहा हूँ कि भारत में जो आज तक स्टार्टिंग से ऑल हिस्ट्री वॉर हुई उसके बारे में बता रहा हूँ। हिस्ट्री के सबसे पहला युद्ध से लेके जो लास्ट युद्ध जहाँ तक होगा वर्ल्ड वॉर से लेके शीत युद्ध तक मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, किस युद्ध तक? तो मैं अभी पहुँच गया हूँ स्कंदगुप्त वर्सेस हुन का युद्ध हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त जीत जाता है और भारत को एक बहुत बड़े आक्रमण और जलने से रोकता है। तो वो मैं इसके पहले वीडियो बना दिया हूँ। अब मैं बता रहा हूँ उसके बाद, ये वो एंशिएंट हिस्ट्री का युद्ध था, वो खत्म हो गया। अब उसके बाद जो युद्ध होता है ना, उसके बाद जो युद्ध होता है मेन इंपॉर्टेंट, वो था मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को मीर कासिम में बोला गया, उसी का युद्ध जो 712 ईस्वी में सिंध पे करता है और दाहिर को हराता है। तो उसके बारे में युद्ध, जो कि ये मध्यकालीन भारत में स्टार्ट होता है, पहला युद्ध, मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध, जिसको अरबों का आक्रमण भी बोला गया है, अरबों का आक्रमण। तो ये युद्ध आप लिख लो यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर सेन। दाहिर, मैं दाहिर लिख देता हूँ, दाहिर सेन भी लिख लेना। और पंडित जात का होता है, ब्राह्मणवाद का युद्ध से बोला गया है, ठीक है। तो क्या क्या बोला गया है? मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर का युद्ध होता है, अरबों का आक्रमण बोल सकते हो आप, 712 ईस्वी में जो होता है, ठीक है। फिर सिंध पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में जो होता है, पहला अरब वही होता है, मोहम्मद बिन कासिम अटैक करने वाला। वैसे इसके पहले दो और बंदा आता है, लेकिन हार के चला जाता है दाहिर से। अब मैं बता रहा हूँ स्टोरी क्या है, शॉर्ट ब्रीफिंग में बताऊंगा। और यहीं से, इसी आक्रमण के बाद, इसके पहले भारत में मुस्लिम नहीं थे, एक दो गलती से आए थे व्यापार करने के लिए। उसके बाद जो मेनली अच्छे तरीके से मुसलमान आके बसते हैं, वो इसी युद्ध के बाद भारत में मुसलमान का आगमन होता है, ठीक है। 712 ईस्वी के अरब आक्रमण के बाद ही पाकिस्तान में इलाके पे मुस्लिम का अटैक होता है, वहाँ पे साम्राज्य विस्तार होता है और धीरे धीरे इंडिया में फैलते जाते हैं। उसके पहले जो मुस्लिम आया करते थे, एक दो गलती से वो व्यापार के लिए रहा करते थे आके, लेकिन धर्म जो ज़्यादा अमाउंट में आए थे वो इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान में इलाके और इंडिया फिर धीरे धीरे बढ़ गए थे मुस्लिमों का जनसंख्या, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम जाति, जो मुस्लिम धर्म का जो उदय हुआ था, वो तो हुआ था कितने, कब? 570 ईस्वी में तो इनका जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का। उसके बाद 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पैगंबर मोहम्मद साहब की। उसके बाद ही तो इस्लाम धर्म का होता है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे 712 ईस्वी में जब, अब मैं बता रहा हूँ क्या स्टोरी है, स्टार्टिंग से देखो। अब मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर, इसे मीर कासिम भी बोला गया, याद रखना आप। ये कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म जो होता है 695 ईस्वी में होता है सऊदी अरब में। इसके पिता की मृत्यु के बाद, इसके जो पहले जब इनके पिताजी होते हैं, यूसुफ नाम था, यूसुफ बिन कासिम, तो जब सऊदी अरब के ये मतलब किंग होते शायद, या फिर राज्यपाल ही होते, तब इनके चाचा जो हैं अल-हज्जाज, मोहम्मद बिन अल-हज्जाज, वो इराक के गवर्नर होते हैं। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये उन्हीं के पास राज्यपाल के रूप में होते, मतलब सेनापति के रूप में रहा करते थे। और जो इनके ताऊ जी, चाचा जी हैं, मोहम्मद बिन अल-हज्जाज, वो इनको सारा ट्रेनिंग देते हैं प्रशासन की, कैसे युद्ध नीति, तलवार नीति, कूटनीति, सारा चीज़ देते हैं युद्ध का, वही इन्हीं के चाचा। और अपनी बेटी जुबैदा से शादी भी करवाते हैं इसके, मोहम्मद बिन कासिम के। 17 साल से कम एज में इसकी शादी हो जाता है और 17 साल की उम्र में तो ये अटैक करता है इंडिया पे। तो 17 साल से कम उम्र में, शायद 16 साल या 15 साल बोलो, इसकी शादी हो जाती है अपने ताऊ के बेटी। मुस्लिमों में तो चचेरे भाई से, मतलब भाई बहन अपने अपने में शादी कर लेते हैं, तो आपको मालूम ही होगा। जो मुस्लिम है वो उनको तो मालूम ही होगा कि अपने अपने में शादी हो जाते हैं। कोई रीज़न होगा, बताऊंगा मैं कभी, रीज़न मुझे ही मालूम है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में तो जो देख रहे हैं उनको मालूम ही होगा, तो वो बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर जो होता है, अब इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता है, 708 ईस्वी में मैंने बता दिया कि मोहम्मद बिन कासिम कौन है, जान गए ना कि ये सऊदी अरब के एक, मतलब सऊदी अरब के जन्म हुआ था इनका, ठीक है। इनके पिता का नाम यूसुफ बिन कासिम था और इनके चाचा जी का नाम अल-हज्जाज था, मोहम्मद बिन अल-हज्जाज, जो जिसके सेनापति थे ये मोहम्मद बिन कासिम था। और अपनी बेटी से शादी करवाता है, कौन? इसके ताऊ अपनी बेटी जुबैदा से शादी करवाता है इसका। उसके बाद क्या होता है, एक अच्छा ये ट्रेंड सेनापति होता है, 17 साल की एज में बहुत अच्छा ट्रेंड हो जाता है ये। फिर क्या होता है कि इसके व्यापार हुआ करता था, किसके? इसके व्यापार हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम, जो अल-हज्जाज है ना, मतलब मोहम्मद बिन अल-हज्जाज, उनका व्यापार हुआ करता था किससे? हमारे अरब वाले इलाके से। वहाँ पे एक उस समय कौन था, एक देवल नाम का एक क्या था, बंदरगाह था, देवल पोर्ट था वहाँ पे उस समय। और देवल एक एरिया भी थी, नगर भी था वहाँ पे। तो उसी से होके एक जहाज से व्यापार हुआ करता था। तो वहाँ पे इंडिया की तरफ से कोई, मतलब दाहिर की तरफ से बोलो या फिर उसी एरिया में रहा करते थे डाकुओं, उन्हें लूट लिया, इनके धन संपत्ति जितना भी व्यापार था सारा लूट लिया। अब इनको गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो इन्होंने
मांग की दाहिर के अब राज्य में लूटपाट हुआ है। देवल वाला पोर्ट जो था बंदरगाह वो दाहिर के कब्जे में था, दाहिर सेन के कब्जे में था। उस समय पाकिस्तान में इलाके पे दाहिर का शासन था जो ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है, ब्राह्मण का ज़्यादा वहाँ पे बचत था पंडित जी का। तो उस समय 708 ईस्वी में जब लूट लेता है डाकुओं ने, तो इन्होंने एक फरमान भेजा कि हमें जो आपके इलाके में लूटा गया धन संपत्ति उसका जुर्माना चाहिए कुछ, ठीक है। दाहिर मना करता है कि ना वो डाकू मेरे रिश्तेदार हैं, ना वो मेरे ताऊ के फूफा के लड़के हैं, तो हम उसे ना सजा दे सकता हूँ और ना उसके बारे में कुछ लौटा सकता हूँ जो भी लूटा गया है। उसने लूटा है, आप उससे खोज के मारो। अब क्या हुआ, किसे गुस्सा आ गया, तो अब ये उसे दंड देने के लिए, दाहिर को दंड या ट्रैक करने के लिए अपना एक सेनापति भेजता है उबैदुल्ला, ठीक है, उबैदुल्ला नाम होता है, उसको भेजता है 710 ईस्वी में अटैक करने के लिए। 710 ईस्वी में अटैक करने के लिए भेजता है दाहिर सेन पे। दाहिर उसे बुरी तरह पराजित करके भगा देता है, ठीक है। दूसरा बंदा किसे भेजता है, तो दूसरा बंदा बुदैला को भेजता है। किसने, दूसरे बंदे 711 ईस्वी में किसे भेजता है, अगले साल उसके बुदैला को। कौन, मोहम्मद बिन हज्जाज, ठीक है, कि जाओ लड़ो उससे। लड़ने जाता है, वहाँ भी उसको निपटा देता है। अब दाहिर सेन अपनी भगाता नहीं, हरा के खत्म ही कर देता है उसे कि अब यहीं दफन हो जाओ, वहीं पर निपटा कर दफन करता है दाहिर सेन जो पंडित जात के थे। अब उसके बाद क्या होता है कि अपने सबसे अच्छे सिपा सलासार, मतलब मुस्लिमों में बोला जाता है, मतलब उस समय सेनापति मानो, मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं कि जा अब तुम अटैक करके आओ, उसे हरा करके आओ। अब ये निकल लेता है अपना झुंड बना के। 17 साल का मात्र एज होता है उस समय मोहम्मद बिन कासिम का। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, चचनामा पुस्तक से मिलती है जो अली अहमद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो अब निकलता ही अपने पहले देवला जो पोर्ट होता है, देवल पोर्ट, उसे युद्ध में जीतता है। और वहाँ के कुछ इलाके में दाहिर सेन के दुश्मन भी रहा करते थे, विरोधी, वो इसके साथ देते हैं। तो पहले इंडिया में जो स्टार्टिंग से अटैक हुआ है ना, आपके विद्रोही पड़ोसी ही आपके साथ, मतलब दुश्मनों का साथ दिया करते थे, ठीक है। उस समय भी देता है साथ एक इसके विरोधी, ठीक है। तो देवला पोर्ट को जीत लेता है। उसमें भोलेनाथ का एक मंदिर प्रसिद्ध होता है वहाँ पे। सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम है उसी मंदिर को तोड़ता है। उसमें जो इलाके में जितने भी मंदिर थे सारे को तोड़ दिया जाता है मुस्लिमों के द्वारा। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले भोलेनाथ का मंदिर होता है वहाँ पे, उसे तोड़ देता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। देवला जीतने के बाद धीरे धीरे अटैक करता है, 711 में देवला तोड़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि राजधानी, सिंध की राजधानी पे कब्जा करने के लिए पहुंच जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम बसेस दाहिर सेन का युद्ध होता है उसकी राजधानी के पास। और उसमें क्या होता है कि दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है, दाहिर सेन हार जाता है। और सिंध पे अटैक, आक्रमण किसका हो जाता है, अटैक मतलब सफलतापूर्वक अधिकार किसका हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरब का बंदा था, ठीक है, सऊदी अरब का था, सऊदी अरब का बंदा था। इसके चाचा का नाम अल हज्जाज था, मोहम्मद बिन अल हज्जाज, ठीक है। अल हज्जाज इराक के गवर्नर होता है, ठीक है। उस समय चाचा जी होते हैं इसके ताऊ, किसके, मोहम्मद बिन कासिम के। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब अटैक करता है, यहाँ पे लिख लो, सिंध पे आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। और दाहिर को हरा करके, दाहिर सेन को हरा करके, मार करके उस पर अटैक कर लेता है, गद्दी पे हड़प लेता है। अब दाहिर सेन की गलती भी हम मानो, वो जब जुर्माना मांग रहा था तो जुर्माना दे देता तुम, और नहीं दी हो जुर्माना, चलो गलती तुम्हारी ही थी, नहीं भी तुम्हारी गलती है, तो आपको क्या करना चाहिए था। आपके एरिया के पोर्ट से जा रहा है तो लुटवाया कौन, दाहिर सेन लुटवाया होगा। अब आपके एरिया में चोरी हो रहा है, आपके घर में चोरी हो रहा है, तो चोरी करवाने वाला कौन, आप। और आप बोल रहे हो कि डाकुओं को मैं सजा भी नहीं दूंगा क्योंकि वो है नहीं मेरे इलाके में, उसी के इलाके में थे। और ऊपर से जब ये 2 बंदे को भेजा तो संधि करने के अलावा, आपको देने के अलावा आप उसे निपटा दिए हो। वैसे ठीक ही था दोनों के, अब वो जाने, जो ताकतवर था वो जीता, क्योंकि कुछ नीतियाँ भी है। अब कोई अगला आपको चुनौती दे रहा है तो आप पीछे हटोगे, ये तो अच्छा लगता। तो चुनौती दे रहा, वो अटैक करने भेजा, लेकिन पहले वो भेजा था कि आप मुझे जुर्माना दे दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन दाहिर सेन थोड़ा सनकी था कि चलो आ जाओ देख लूँगा। और आया 2 बंदे को तो निपटा के भगा दिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम आया और सिंध पे 712 ईस्वी में अटैक करता है। और अरबों का पहला आक्रमण ये होता है, उसके बाद ही हिंदू भारत में आते हैं, ठीक है, और फैलते हैं। भोलेनाथ के मंदिर पहला बार तो होता है मोहम्मद बिन कासिम ही तोड़ता है, ठीक है। उस इलाके में जितने भी मंदिर होते हैं सारे को ध्वस्त कर देता है मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद फिर क्या होता है, सूर्या देवी और परिमल देवी 2 पुत्री होती है दाहिर सेन के, जिससे खलीफा अल हज्जाज के पास भेज देता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। उसे बंदी बना करके कि लेके जाओ इसे इराक, लेके जाता है। तो वहाँ पे सूर्या देवी और परिमल देवी जो दाहिर सेन की पुत्री होती है, वो जाके बोलता है वहाँ पे कि मेरा रेप किया गया है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और ये सब कांड किया गया। कुछ गलत गलत बताता है, झूठ फूस की बताती है, उससे बदला लेने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने के लिए अपने पिता की हत्या का।
तो क्या होता है कि खलीफा का गुस्सा आ जाता है और खलीफा जो है मतलब मोहम्मद अल हज्जाज वो आदेश जारी कर देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में लपेट करके यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है हमें ये सब बारे में कि ये सब काम हुआ था, तो चचनामा से। चचनामा एक ग्रंथ है जिसको अली अहमद ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन पूछती है, अली लिख लो आप, ये सब क्वेश्चन पूछती है। लेकिन मैं हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, हिस्ट्री में बताऊंगा कि शॉर्ट हिस्ट्री में बताऊंगा, क्योंकि युद्ध के बारे में बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री में बताऊंगा शॉर्ट में सारी डिटेल्स, मतलब बता दूंगा हिस्ट्री में कि मेन क्या है। तो यही थी जानकारी, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कौन जीता था, मैं बता दिया हूँ। यही तो मुझे बताना युद्ध में। तो अली अहमद से जानकारी मिलती है, यही सब लिखा गया था। फिर वहाँ पे क्या होता है कि जब पहुँचता है, बैल के खाल में लपेट करके मोहम्मद बिन कासिम को लाया जाता है, तो दम घुटने के वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि अच्छे सेनापति होता है, 17 साल की एज में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद बिन कासिम कुछ भी ये दोनों लड़की के साथ नहीं करती है, किसके, दाहिर सेन के पुत्री के साथ। दाहिर सेन के पुत्री के नाम सूर्या देवी और परिमल देवी होता है। तो कुछ करता नहीं है बंदा, सही सलामत भेजता है यहाँ पे कि भेज दिया था। लेकिन इसने फिर क्या होता है कि जब खाल में लपेटने की वजह से उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम का, तो दोनों को दया आता है, हृदय परिवर्तन होता है और सच बता देती है दोनों, सूर्या देवी और परिमल देवी, कि नहीं मैं झूठ बोला था अपने पिता का बदला लेने के लिए। तो फिर क्या होता है, अब अल हज्जाज को तो गुस्सा आएगा कि झूठ क्यों बोली जब सही सलामत पहुंचा दिया था यहाँ पे। तो दोनों को जिंदे दीवार में चुनवा दिया जाता है, सूर्या देवी और परिमल देवी को, जो इन दाहिर सेन की पुत्रियों को झूठ बोली थी इसलिए। और मोहम्मद बिन कासिम को भी मार दिया जाता है। अलग अलग जानकारी में अलग अलग मिलता है आपको, चचनामा में यही जानकारी मिलती है। बाकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दिया है कि सुलेमान फिर वहाँ का सेनापति बनता है तो उसे मरवा देता है, अलग अलग राजपाट बनता है, बहुत से झूठ पूछे। लेकिन आप चचनामा के हिसाब से देखो तो यही मतलब बताया गया था, ठीक है। दाहिर सेन की पुत्री का नाम भी आपको मालूम हो गया, दोनों का, सूर्या देवी परिमल देवी। और इसके बारे में जान गया कौन जीता यहाँ पे, बोन। तो बता दिया हूँ मोहम्मद बिन कासिम, ज़्यादा लंबा नाम नहीं लिखूंगा, इसे ही नाम दिया गया है मीर कासिम भी, ठीक है। बस इतना ही जानकारी चाहिए, और क्या आपको जानकारी चाहिए। यहीं से फिर मुस्लिमों का आगमन होता है भारत में, ठीक है। तो मुस्लिमों का आगमन कब होता है, अरब के अटैक करने के बाद, अरबों का अटैक जब होता है भारत में, ठीक है। मुस्लिम धर्म जो था वो विदेशी धर्म है, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म विदेशी धर्म है जो भारत में फल फूल रहे हैं। और ये जो हैं स्टार्टिंग कहाँ से मुस्लिम धर्म का, सऊदी अरब से, ठीक है। तो अभी इंडिया में तो बहुत अच्छे अच्छे हिंदू हैं, मतलब मुस्लिम हिंदू मिल के ही रह रहे हैं। लेकिन अभी तो बहुत बड़े विवाद चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम में, ज्ञानव्यापी मस्जिद हटाओ, फब्बारा है, शिवलिंग है, तो ये सब तो चल ही रहा है। अब देखो क्या रिजल्ट होती है। अब मुस्लिम और हिंदू तो लड़ाई, बहुत सारे बंदे हैं जो लड़ाई करवाने में भी लगे हैं, आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं बहुत सारे बंदे। एक हिंदू बंदा हिंदू के बारे में बता रहा है, मुस्लिम बंदा मुस्लिम के बारे में बता रहा है, ये है बड़ा, वो है बड़ा, लड़ाई हो रही है। नुपुर शर्मा जो बयान दे रही है उसके बारे में अब चल रही है चर्चा। तो हिंदू मुस्लिम भारत में बहुत पहले से हो रहा है, अब भी हो रहा है, इतने आगे बढ़ने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी अभी भी घर में ही युद्ध चल रहा है, हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। आगे नहीं बढ़ना है, धर्म पे युद्ध करो, इंडिया में भी अभी करो युद्ध, देखो क्या होता है परिणाम। तुम्हारा एक हाथ कटेगा, उसका भी एक हाथ कटेगा, दोनों भीख मांगना फिर पैरों से चल चल के, यही तो होगा। एक हिंदू इसका हाथ काटेगा, एक मुस्लिम उसका हाथ काटेगा, मुस्लिम हिंदू का हाथ काटेगा, हिंदू मुस्लिम का हाथ काटेगा, दोनों भीख मांगना फिर ऐसे आगे आके पूछते बैठ के घर में। या फिर ऊपर की यात्रा भी तय करनी पड़ेगी सभी को। अब आगे जाके अगर युद्ध हुआ तो यही सब तो होगा ना, लड़ाई, मार काट, जो कि धर्म के नाम पे झूठा होगा। चलो ठीक है, ये सब फालतू की बात है। अब आगे जान देखना, इसमें तो कुछ और जानकारी है नहीं, मैं युद्ध के बारे में बता रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम से दाहिर का युद्ध हुआ था, कौन जीता, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में अटैक हुआ था अरबों का सिंध पे, ठीक है। तो ये जानकारी मिल गई युद्ध के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई और युद्ध के बारे में बताऊँगा। किसी को कुछ डाउट लगे, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।